छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। कि ये 15 साल से तो जीते हैं 3 बार, 15 साल हो गया और जैसा का तैसा ये पड़ा है। अभी तक गंदगी और पूरा बीमारी का डर है। बार बार ये लोग औरत लोग जाके वहाँ पर नगर निगम इधर उधर जाके कुछ माने बोले हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है इसका। वार्ड पार्षद ने हम लोग उनको बोलते हैं, जो भी काम बोलते हैं करूँगा बोलते हैं। बाकी ना कितना बार कमिश्नर सर रहा है, दुनिया भर का है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और 20 सालों में उनके कार्यकाल में वार्ड में कई विकास कार्य किए गए हैं जी, जो काफ़ी अच्छे भी हैं जी। यहाँ तो ना सफाई कर्मचारी कभी नहीं आया। मैं 15 साल से या 16 साल से यहाँ रह गई, आज तक एक भी स्वीपर हमारे मोहल्ले में कचरा उठाने नाली साफ करने नहीं आया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अनुज मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। हमारा खास एपिसोड, खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में आज हम पहुंचे हैं रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 में। यहां हम जानेंगे कि यहां के जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने पिछले 5 साल में क्या कार्य किए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्या होने चाहिए थे, क्या नहीं। इसी क्रम में हम सीधा संवाद करने आए हैं वार्ड वासियों से। इसमें कोई डिबेट नहीं है, सिर्फ वार्डवासी हैं। ज़मीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो हम एक गली में पहुंचे हैं, ढांगर डीपा की एक ये गली है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको कचरा दिखा दूं फिर से। ये कचरा देखिए, खाली प्लॉट है, कचरा है, उठाने वाला कोई नहीं है। आप ये नाली देखिए, नाली में दुनिया भर के कचरे पड़े हुए हैं, पैकेट पड़े हुए हैं, लेकिन नाली साफ़ नहीं है यहाँ की। और जो सबसे बड़ा जो अंबार जो मुझे यहाँ मौजूदा नज़र आया इस गली के अंदर, वो आप इस कचरे को देखिए। बरसात का मौसम है और ये पूरे मच्छर भी आप देख सकते हैं, ये डेंगू वाले मच्छर हो सकते हैं। डेंगू पनपने पे यहाँ पे आसपास तकरीबन 100 मकान दिख रहे हैं मुझे, ऐसे घेरा करके अगर मैं देखूं तो इनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी रहते हैं, जिनको डेंगू का खतरा हर समय उनके सर पे मंडराता हुआ दिखता है। आइए हम यहाँ कुछ वार्डवासी खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके पार्षद ने क्या कार्य किया है। जी माता जी, आप बताइएगा 5 साल के कार्यकाल में यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं वो अच्छा कार्य किए, बुरा किए, क्या नहीं किए? कुछ नहीं करता है। यहाँ हम लोग बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन वो कभी ये गली में ध्यान नहीं देता है, कुछ नहीं करता है। करूँगा बोलता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। समय पे मौजूद भी नहीं होते? नहीं आता है, बोलने से आता भी नहीं है। जी। तो आप लोग को ये जो समस्याएं हैं, ये जो मैं कचरा देख रहा हूँ, फिर इसका कैसे आप लोग निराकरण कैसे करते हैं? अब कैसे करें, अब ऐसे ही पड़े रहता है। कभी भी होता है तो इधर उधर उठा के रख देते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से पड़े रहता है। फिर हम लोग इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, और लोग सुनता नहीं। हाँ करूँगा, ऐसे चलते रहता है हमेशा। तो ये देखिए माता जी ने क्या बताया कि ये पार्षद निष्क्रिय शब्द कह सकते हैं कि 5 साल से लोग यहाँ के निवासी, यहाँ के रहवासी परेशान हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, फ़ोन करने से उठाते नहीं हैं, आते नहीं हैं। सर, समस्या बताइएगा, आपके वार्ड की क्या समस्याएं हैं, या आपका पार्षद कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उसके बारे में बताइए। अब मैं तो उतना क्योंकि बाहर था तो उतना नहीं जानता, लेकिन जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि ये 15 साल से तो जीते हैं 3 बार, 15 साल हो गया और जैसा का तैसा ये पड़ा है। अभी तक गंदगी और पूरा बीमारी का डर है। बार बार ये लोग औरत लोग जाके वहाँ पर नगर निगम इधर उधर जाके कुछ माने बोले हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है इसका। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इवन वार्डवासी पार्षद से परेशान होकर के डायरेक्ट निगम भी गए हैं, निगम जाने से भी इनकी सुनवाई नहीं है। आप बताइएगा क्या समस्याएं हैं वार्ड की, या आपके वार्ड पार्षद ने क्या किया है? वार्ड पार्षद ने हम लोग उनको बोलते हैं, जो भी काम बोलते हैं करूँगा बोलते हैं। बाकी ना कितना बार कमिश्नर सर रहा है, दुनिया भर का है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वार्ड नंबर जैसे 2 है तो मेरा गली भी एक है, इसमें भी एक है, बस ये 2-3 गली ना कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, वो ढांगड़ी पर जैसे यादव गली बोलते हैं, उसमें पूरा वो बच्चे लोग जाते हैं। कई बार बच्चे लोग स्कूल से गिर जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, बहुत तकलीफ है उनको। मैं कितना न कितना बार बोल के आवेदन पत्र भी दे दिया। हम लोग पूरा मिल के ना वहाँ पर भी गए, फिर कमिश्नर सर भी आए थे,
जी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ है आज तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनका ये कहना है। जबकि ये पार्षद 3 बार से निर्वाचित होते आ रहे हैं इस वार्ड से, 3 बार, यानी 15 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। लंबे कार्यकाल के बावजूद भी, 15 साल के कार्यकाल के बावजूद भी वार्ड वासी उनसे परेशान है। जी, आप बताइएगा किस प्रकार की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? यहाँ तो ना सफाई कर्मचारी कभी नहीं आया। मैं 15 साल से या 16 साल से यहाँ रह गई, आज तक एक भी स्वीपर हमारे मोहल्ले में कचरा उठाने, नाली साफ करने नहीं आया है। इतना है कि हम घर के अंदर चुपचाप घुसे रहते हैं। क्या करें, परेशान। मोहल्ले वाले भी कभी कुछ नहीं करवाना चाहे ही नहीं मोहल्ले वाले, क्योंकि अभी जो बोल रहे हैं उन लोग को आए तो अभी 2-4 साल भर ही हुआ है। हमको रहते हुए तो आज 17 साल हो गया, लेकिन आज तक एक भी सफाई कर्मचारी नहीं आया। तो 17 साल एक लंबा समय होता है, सफाई कर्मचारी तक नहीं आ रहा। डेंगू के मामले लगातार शहर में धीरे धीरे करके डेंगू अपने पैर पसार रहा है। उसके बावजूद फॉगिंग करने की तो बात दूर है, स्वीपर साफ करने भी नहीं आता है। तो हम चलेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि अशोक यादव से भी चर्चा करेंगे कि भाई साहब, आपके वार्ड वाले परेशान हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, आप जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। तो परिक्रमा करते करते हम ढांगर डीपा पहुँचे। आप यहाँ ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये नाली की स्थिति दिखा रहा हूँ। आप ये नाली की स्थिति देखिए। बरसात का मौसम है, इसमें किसी प्रकार का छिड़काव तो दूर की बात है, नाली साफ़ भी नहीं कराई जा रही है। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं नाली में। और ये नाली के बाद ये ठीक आप ये खाली प्लॉट देखिए, जिसमें कचरे का अंबार है और उसके ऊपर ये छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कचरा किस प्रकार से फेंका जाता है। चलिए ठीक है, कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन ये वार्ड पार्षद का कार्य होता है कि कचरे को जहाँ भी हो रहा है वार्ड में उसको फेंकवाया जाए। सबसे बड़ी समस्या आपको बता रहा हूँ, ये नाली गंदी है, ये कचरा है और ये बाजू में ही पानी की टंकी है। आप ये देख लें, पीने का पानी प्रभावित होता होगा। यहाँ के लोग जो पीने का पानी लेते हैं प्रभावित होता होगा। आइए हम वार्ड वासी से बात करेंगे। भाई साहब, आप 2 नंबर वार्ड में ही रहते हैं? जी, मैं 2 नंबर में रहता हूँ। ये आप ये जो गंदगी का अंबार आप देख रहे हैं पानी के पास जो देख रहे हैं, या वार्ड नंबर 2 की बात करें तो जो तात्कालीन अभी मौजूदा पार्षद हैं उनके द्वारा ये पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके नज़रिए से? उनके द्वारा पिछले 5 साल नहीं, पिछले 15 से 20 सालों का कार्यकाल हो चुका है जी। और 20 सालों में उनके कार्यकाल में वार्ड में कई विकास कार्य किए गए हैं जी, जो काफ़ी अच्छे भी हैं जी। और कोई भी जनप्रतिनिधि अगर लगातार 3 से 4, 4 से 5 बार अगर चुनाव मैदान में उतर कर वो जीत हासिल करता है जी, तो उसकी जनता के प्रति जो है जवाबदेही भी होती है जी। कि वो वार्ड में स्वच्छता और साफ़ सफाई को लेकर के विशेष ध्यान दे। लेकिन इसके साथ साथ में हमारी भी जवाबदारी होती है, हम भी वार्डवासी हैं, कि अगर हम नाली में कचरा को फेंकते हैं तो वो नाली से हमारे वार्ड का जो है वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके लिए पार्षद ही केवल जवाबदेह नहीं होता है। नहीं, पार्षद जवाबदेह नहीं, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। मगर कुछ लोग खाली प्लॉट देख के, जैसे आपके पीछे है, फेंक देते हैं, लेकिन इसको उठाने की जवाबदारी तो पार्षद की होती है। उठाने की जवाबदारी पार्षद की होती है और नगर निगम की भी होती है। नगर निगम को भी चाहिए कि अगर कहीं पर कचरा पड़ा है तो जनप्रतिनिधि उसको हर जगह आकर के नगर निगम को आगाह नहीं कर सकता कि आप कचरा उठाइए। आपका भी काम है, सुबह आपके वर्कर आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि तो ये वार्डवासी थे, इन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि पार्षद यहाँ से 3 से 4 बार के वो पार्षद हैं अशोक यादव, जिन्होंने कुछ कार्य किए हैं, अच्छे भी कार्य किए हैं, मगर गंदगी को लेकर के आम नागरिक को भी सहज किया है कि भैया आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो हैं कचरा देख के फेंकें। हमारे साथ ये माता जी हैं, हम माता जी से बात करेंगे। माता जी, हम ये जानना चाहते हैं, ये पानी की टंकी है और नाली बहुत गंदी है, देख लीजिए, डेंगू फैल रहा है आजकल, ठीक है, आपका घर ठीक सामने पड़ता है, कचरा भी फेंका जा रहा है, तो क्या पार्षद के द्वारा इस पे कुछ कार्य किया जाता है? नाली वगैरह साफ कराई जाती है? नहीं करता है बाबा, कुछ भी नहीं करता। बोलने से नहीं सुनता है वो, तो हमारा तो नहीं सुनता। जी जी। और देखो सामने में एक तो पैरालाइज है, हार्ट वाले हैं, नहीं सकते हैं कहीं जाए। जी। पानी का बहुत दिक्कत है जी। और अभी तो बोर बना है तो ये टंकी भर जा रहा है, नहीं तो पानी का बहुत तकलीफ। मैं तो किसको नहीं बोली होंगी जी जी है, अब बोलती हूँ तो नहीं सुनते हैं। जी जी। अब मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़े घर में कोई नहीं है, तो बहुत परेशानी है। जी जी, बात ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन जैसे भी मेरा पानी नहीं आ रहा है, बोलते हैं नगर निगम आओ, अकेली कहाँ बताओ। वार्ड पार्षद आपका कोई सहयोग नहीं करता? नहीं करता है। तो आप ये देखिए,
इनको पैरालाइज्ड हैं, ये बूढ़ी माता हैं, इनके घर के सामने एक तो गंदगी का अंबार भी है, मच्छर भी फैलता है, पैरालाइज्ड हैं, इनके घर में पीने का पानी नहीं आता। ये कई बार वार्ड पार्षद को बोलकर थक गई हैं, लेकिन वार्ड पार्षद का ये कहना है कि आप निगम जाओ। पैरालाइज्ड हैं, बुजुर्ग महिलाएं, ये कैसे निगम जाएंगी जबकि अकेली रहती हैं घर में। ये सोचने का विषय है कि वार्ड पार्षद ने क्या कार्य किया है। तो आपने देखा, हमने वार्ड क्रमांक 2 का परिक्रमा करी, भ्रमण किया, वहाँ के लोगों से जाना, समस्याएं जानी, पार्षद की उपलब्धियां जानी। अभी हम खुद पार्षद के पास, हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ बुद्ध बदान तालाब पे खड़ा हूँ। आपको एक बहुत बढ़िया एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये स्ट्रीट लाइट है नगर निगम की और दिन का समय है, और इतना अमीर नगर निगम रायगढ़ का है कि दिन में भी लाइटें जो है जला के रखता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ नगर निगम की है। जहाँ एक और नगर निगम के ऊपर करोड़ों का बिजली विभाग का बकाया है। रायगढ़ के कई इलाकों में रात के समय में स्ट्रीट लाइट नहीं जलती हैं, वहीं कुछ एरिया में दिन में भी जलती रहती हैं। तो सबसे पहले यादव जी, सबसे पहले इसी पे 2 शब्द कुछ कह दीजिए, आपका वार्ड आता है। अभी कल के डेट में इसकी शिकायत की गई थी जी। और आज छुट्टी होने के कारण टाइमर को सेट नहीं कर पाए हैं। ऐसे कई जगह हैं, कई खंभों पे हमने देखा है भ्रमण करते हुए, दिन में लाइट जलती रहती है। कई जगह ऐसे भी हैं कि रात में भी वहाँ लाइट नहीं जलती। तो निगम के लिए 2 शब्द आपके मुंह से हो जाए। निगम के जो स्ट्रीट लाइट हैं वो अभी दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे गारंटी पीरियड में है। और इसमें दिक्कत तो आ रही है निगम को कि निगम के कर्मचारी ले दे के उसको बना रहे हैं, और बाकी दिल्ली वाली जो टीम है वो इसके काम नहीं कर पा रही है। चलिए अब बात करते हैं। हमने वार्ड में परिक्रमा किया, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि कई जगह जल भराव की स्थिति आ जाती है, कई जगह जो है कचरा पड़ा रहता है, पार्षद के द्वारा वहाँ कोई कार्य किया नहीं जाता। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो कचरे और उसके रोड नाली की जो समस्या है, इसमें रोज़मर्रा का काम है। इसमें हमारी पब्लिक को जागरूक होनी चाहिए। हमारे यहाँ 4 रिक्शे चल रहे हैं, समय समय पर जेसीबी और ट्रैक्टर मंगा के उसके कार्य को किया जाता है। थोड़ा सा हमारी पब्लिक, ना कि 2 नंबर वार्ड के बोलूँगा मैं, पूरे रायगढ़ शहर के पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा कि रिक्शा यदि आ रहे हैं तो उसके रिक्शा में समय से डाल दें। एक समय पर रिक्शा हर जगह नहीं पहुंच पाती है, थोड़ा कभी 10 मिनट आधे घंटे बाद में जाए, कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे। तो मैं हमारे मतदाता जागरूक हैं वार्ड नंबर 2 के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि रिक्शा जब आती है तो कचरे को रिक्शा में ही डालें। आपका 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है। 5 साल में ऐसा क्या है, काम छूट गया है, जो रह गया है, जो होना चाहिए था, या उसको अगली बार के लिए आप बचा के रखें? अगली बार के लिए बचाने के तो नहीं है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के चलते मेरे 3 प्रस्ताव थे बड़े बड़े, जिसमें भूत बंधान तालाब के सौंदर्यीकरण का था, और एक छोटा सा गार्डनिंग के लिए जहाँ पे हम खड़े हैं, थोड़ा सा मैं कैमरामैन जी को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा घुमाएंगे इस कैमरा के बगल में, ये जहाँ पे पानी नहीं भरा है, ये यहाँ पे आपने सोचा था कि एक छोटा सा गार्डन, एक चबूतरा टाइप से बन जाए, और पब्लिक के बच्चे लोग का खेलने का और बैठने का व्यवस्था बन जाए, और एक छोटी पछड़ी बन जाए, जिसको मैं अभी भी प्रस्ताव में रखा हुआ हूँ। दूसरी बात, अभी जितने भी रोड खराब हैं, लगभग 3 रोड जो खराब हैं, शीतला मंदिर से और ये आपके दशरथ पान ठेला जाने के रोड में, वो दोनों रोड प्रस्ताव होके टेंडर होके क्लियर हो चुके हैं। बहुत जल्द उसमें काम चालू है। 5 साल में आपकी कोई विशेष उपलब्धि रही, कोई एक विशेष कार्य जिसको आप गर्व से बता सके वार्ड को, शहर वासियों को, कि भाई मैंने अपने कार्यकाल में, 15 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है लगातार, मैंने ये एक काम किया है बहुत अच्छा? मैं अपने आप में ये गर्व करता हूँ, मेरे मोहल्ले वासी के सहयोग से भूत बंधान तालाब का गहरीकरण हुआ था। भूत बंधान के तालाब के ऊपर में मैंने अपने स्वयं के खर्चे से, मेरे माताश्री ने, मोंगरा यादव ने, अपने पति और अपने बेटे के नाम से एक धर्मशाला अपने खर्चे से बनवाया है, जिसमें वो हमारी परिवार की और उसके मतलब समर्पित है स्मृति में उनके। और ये मेरे को बहुत खुशी होती है कि वहाँ के गरीब के आदमी को वहाँ एक मिनिमम चार्ज में जो सफाई और उसके में हम उनको धर्मशाला को उनको देते हैं। ये मेरे लिए किस्मत की बात है कि मैं मोहल्ले के लिए नहीं, पूरे रायगढ़ वासियों के लिए वहाँ धर्मशाला को बनाया है। तो ये थे वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद अशोक यादव, जिन्होंने बताया और उन्होंने एक अपील भी करी है वार्ड वासियों से कि सफाई को लेकर के थोड़ा उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। रिक्शे चलते हैं, रिक्शे चलने में कुछ टाइम टेबल ऊपर नीचे होता है, तो इंतज़ार करें और कचरे रिक्शे वाले को ही दें। तो इस प्रकार का हम जो वार्ड परिक्रमा एपिसोड, हम शहर के पूरे वार्डों में जाएंगे, वहाँ की परिक्रमा करेंगे, भ्रमण करेंगे और वहाँ की वास्तु स्थिति से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा छत्तीसगढ़ नाव के साथ। किंडर वैली स्कूल
रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर